फ्रेंड्स, RK वाई स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 रहेगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1680 रुपए का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पर हमें मूलधन दे रखा है 16,800 रुपए 16,800 रुपए दे रखा है और रेट दे रखा है 6 सही 1/4%। तो इसको करेंगे 6 चौक 24 1 25 25/4%। तो यहाँ पर रेट दे रखा है 25/4 टाइम 9 महीने। 9 महीने को साल में कन्वर्ट किए, 12 से डिवाइड किए तो साल में कन्वर्ट हो गया अपान में 100। हमें पूछ रहा है क्या ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहाँ पे हमें साधारण ब्याज बताना है। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ और 3 त्रिका 9 3 चौक 12। अब यहाँ पे 4 एकम 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो 21 तिया और बटे 2। अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा 25 25 एकम 25 25 दूना 50 2 52 552 गुणे 3 बटे में 2। अब यहाँ पर होगा 5 3 15 के 5 2 3 6 1 7 और 5 3 15 बटे 2। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड किए 7 दूनी 14 2 8 16 2 से 14 2 25 10। तो यहाँ पर 787.50 रुपए जो होगा हमारा साधारण ब्याज प्राप्त होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1820 रुपए का 9 मार्च 1820 रुपए का 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये थोड़ा हमारा क्वेश्चन टाइप में चेंज है। क्वेश्चन क्या कहता है 9 मार्च और यहाँ पे आता है 9 मार्च 2003 फिर टाइम 21 मई 2003। 9 मार्च से 21 मई तक ब्याज दिया गया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ से टाइम कितना हो रहा है। यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं तो 9 मार्च से चालू होगा ब्याज, क्यों 9 मार्च को काउंटिंग होगा। तो 9 मार्च से पहले कितने दिन बचे 8। अब मार्च कितना होता है 30 दिन का। 30 दिन में कितने दिन हुए 22 दिन और मार्च के बाद अप्रैल फिर मई। अप्रैल में 30 दिन और फिर मई में कितने दिन हुए 21 दिन। अब इनको जोड़ लें तो टोटल दिन कितना हो रहा 73 दिन। टोटल 73 दिन हो रहे हैं। अभी 73 डेज जो हो रहे हैं 73 डेज को साल में कन्वर्ट करें तो 365 से भाग दे दें। 365 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा वर्ष। तो 3 5 15 7 5 35 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 वर्ष। ये हम वर्ष में कन्वर्ट कर लिए। फिर मूलधन कितना दे रखा था 1820 रुपए टाइम 7 सही 1/2 7 दूनी 14। यहाँ पर रेट कितना दे रखा है 7 सही 1/2 तो 7 दूनी 14 1 15 15/2% क्या हो जाएगी रेट। तो 15/2% रेट टाइम 1/5 अपान में 100। हमें क्या ज्ञात करना है ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज कितना होगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 5 एकम 5 5 3 15 और 2 दोनों 18 2 एकम 2। यहाँ पर 3 एकम 3 9 त्रिक 27 3 एकम 3 और 9 त्रिक 27 और यहाँ 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कितना ब्याज निकल के आएगा 27.30 रुपए ये हमारा ब्याज हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक व्यक्ति 5,000 रुपए को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है। उसने तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया। 2 वर्ष इसका प्रतिवर्ष लाभ क्या होगा? तो इस सौदे में क्या करता है, लाभ क्या होगा? पहले मूलधन कितना था? 5,000 रुपए व्यक्ति ने उधार लिए और रेट कितना था? 4%। टाइम कितना था? 2 वर्ष। फिर क्या किया? किसी दूसरे व्यक्ति को क्या लाभ, दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है? उधार दे रहा है। कितने रेट पे दे रहा है? चलिए दूसरे तरीके से देख रहे हैं। पहले रेट कितना था? 4%। मूलधन कितना था? 5,000 रुपए। पहले रेट 4% था, मूलधन 5,000 रुपए था। व्यक्ति ने उधार लिया किसी अन्य व्यक्ति से, फिर वो किसी अन्य व्यक्ति को वही पैसा 5,000 उधार दे दिया। तो क्या किया? सिर्फ रेट चेंज किया। रेट चेंज कर देता है। अब रेट कितना कर दिया? 6 सही 1/4% पे दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। तो यहाँ पर 4×24 से 25, 25/4% रेट पर दिया। तो यहाँ पर 4×24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर किस रेट पे? 4% की रेट पर उधार लेता है और 6.25% की रेट पर वो दूसरे व्यक्ति को उधार देता है। तो यहाँ पर अब इसका दोनों का डिफरेंट निकालते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट किए तो कितना फायदा, कितना 4% की रेट पे लिया और 6.25% की रेट पे उस दूसरे को उधार दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसे? 2.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 2.25% का प्रॉफिट ले रहा है। तो हमें 2.25% 5,000 का निकाल ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा उससे कितना लाभ हुआ। तो 5 रेट 2.25 इंटू समय 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां पर हो जाएगा 25 दूना 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहां पर हो जाएगा 50 गुणे 25। तो 5 दूनी 10 के 0 और दूना 4 1 5 दूना 4 45। 5 गुणे 50 करते हैं 50 25 के 5 5 चौको 20 2 22। पॉइंट लगा, जीरो के उस पार जीरो लगा दिए। अब कितना हो जाएगा? उसे लाभ कितना हो रहा है? 225 रुपए जो है लाभ हो रहा है। ये कितना निकल गया? 225 रुपए 2 वर्ष के लिए। लेकिन उसे प्रतिवर्ष पूछ रहा है, प्रतिवर्ष सौदे में कितना लाभ है बताइए। तो प्रतिवर्ष के लिए टाइम 2 वर्ष का है। अगर 2 वर्ष का टाइम है तो 2 से डिवाइड किए तो 2 एकम 2 2 एकम 2 दूनी 4 2 25 10। तो उसे प्रतिवर्ष कितना लाभ हो रहा है? 112.50 रुपए का उसे प्रतिवर्ष प्रॉफिट हो रहा है इस सौदे में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 18। 450 रुपए का 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 81 रुपए होने में कितना समय लगेगा? अब हमारे पास मूलधन दे रखा है 450 रुपए, रेट दे रखा है 4.5% की दर से, कितना टाइम नहीं दे रखा और ब्याज कितना हो जा रहा है? 81 रुपए हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 9 81 9 पचे 45 9 एकम 9 9 पचे 45 0.5 यहां से लगाएं तो ये वाला 0 नीचे आया। अब 5 दूनी 10 5 दूनी 10। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे बराबर 4 वर्ष। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 450 रुपए 4.5% रेट से और 81 रुपया ब्याज हो रहा है। तो कितना टाइम लग रहा है? 4 वर्ष का टाइम लग रहा है। बढ़ रहे क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 12,500 रुपए 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 15,000 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अभी 12,500 रुपए था, 12,500 रुपए और कितना हो जा रहा है? 15,500 रुपए हो जा रहा है। अब 12,500 रुपए का 15,500 होने में टाइम कितना लग रहा है? 4 वर्ष।
4 वर्ष लग रहा है। तो पहले इसमें 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 4 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 3000 रुपये। तो ये 12,500 मूलधन मान ले रहे हैं और 3000 जो बढ़ रहा है इसे ब्याज हो गया। तब इसी पे हम टाइम निकाल दें कि कितना टाइम, रेट क्या होगा, इसका रेट निकाल सकते हैं। वर्ष टाइम 4 वर्ष और रेट अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे बचेगा 25 और 5 छक्का 30, जीरो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्कम 5, 5 दूनी 10 और 4 पंजे, सॉरी थोड़ा मिस्टेक, और 25 एकम 25 और यहाँ पे बचा 10, 100 हो गया, 25 चौको 100, 25 दूना 50, 25 चौको 100, यहाँ बचा 4, 4 छंग 24। तो यहाँ पर रेट हमारा आ जाएगा 6%। 6% की रेट से क्या हो जाएगा, 12,500 रुपये। 4 साल में 15,500 रुपये हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है रीना ने वार्षिक ब्याज की दर से कई वर्ष के लिए 1200 रुपये उधार लिए। यदि वह भुगतान करते समय के अंत में 432 रुपये ब्याज के रूप में अदा करती है तो ब्याज की दर कितनी होगी। अब यहाँ पे रीना कितनी लेती है, 1200 रुपये ले रही है। ना तो हमें टाइम दे रखा है और ना ही रेट दे रखा है, ब्याज दे रखा है। 1200 रुपये कितना हो जा रहा है, 432 रुपये हो जा रहा है। 1200 रुपये पे ब्याज कितना मिल रहा है, 432 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है। फिर समय अंत, जितना समय था उसी अंत में चुकाती है। तो यहाँ पर हम रेट और टाइम को इक्वल मान ले रहे हैं और सॉल्व कर दे रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36 और 7 12 छंग 72। तो यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। तो रेट और हो जाएगा 6%। तो यहाँ पर रेट हमारा 6% हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। रीना ने वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कई वर्ष के लिए 1200 रुपये उधार लिए और यदि वह भुगतान समय के अंत में 432 रुपये में अदा करती है, समय के अंत में 432 रुपये अदा करती है, ब्याज की दर कितनी होगी। 1200 रुपये लिए, फिर क्या रहा, जितना समय लिया था उसी समय के अंत में लिया, तो 432 रुपये ब्याज में अदा किए। तो यहाँ पर हम रेट और टाइम इक्वल मान लिए, फिर सॉल्व किए, हमारा आ जाएगा 6%। उसका रेट कितना था, 6%। एक आदमी ने एक बैंक से 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। 3 वर्ष बाद वह 5400 रुपये चुकाता है। उसके द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या था। अब यहाँ पर हमें मूलधन नहीं दे रखा है, ब्याज कितना टोटल रुपया कितना चुका रहा है, 5400 रुपये चुका रहा है। तो उसका मूलधन क्या था। तो इसमें क्या करना होगा, हमें मूलधन मानना होगा। तो रेट दे रखा है, रेट 12% दे रखा है और ये जो 5400 रुपया है ये हमारा मिश्र धन है। 5400 रुपया क्या दे रखा है, मिश्र धन। मिश्र धन हमारा 5400 रुपये दिया है। तो मूलधन ज्ञात करना है। यदि हम मूलधन को P मान ले, P हमारा मूलधन है, तो P 5400 रुपये से अगर हम P को घटा दें तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जो 5400 रुपये से हम P रुपये घटा दें तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। टाइम 3 वर्ष का दे रखा है, टाइम 3 वर्ष है। तो यहाँ पर 5400 माइनस P, ये हो जाएगा हमारा ब्याज 12% 3 वर्ष के लिए, मूलधन P बटे 100। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक था। वे क्या कह रहा है, एक आदमी 12% ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए क्या कोई धन लेता है और 5400 रुपये ब्याज के रूप में
चुकाता है तो उसके द्वारा लिया गया मूलधन कितना होगा। अब यहाँ पर क्या करता है, आदमी ने 5400 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए और कितना लेता है, P रुपये ले लिया, माना 3 वर्ष के लिए 12% की दर पर 100 लगा दिए। अब यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 3 बट 24 0 0 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 और यहाँ पर तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 15 150 और ये 2 0। तो यहाँ पर हमारा ब्याज के रूप में कितना पैसा मिल जाएगा उसको, 15,000 रुपये जो था इसका मूलधन। मूलधन कितना हो जाएगा, 15,000। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक, मिश्र धन का 132 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मूलधन क्या होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, 132 रुपये मिश्र धन है और 5% रेट की दर से 5% रेट की दर से 2 वर्ष का मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन कितना, 132 रुपये। 132 रुपये ये हमारा मिश्र धन है और हम जानते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन माइनस मिश्र धन 132 रुपये आए तो ब्याज फाइंड करें या फिर मूलधन निकालें तो क्या करें, हम यहाँ से मूलधन माइनस करें। मूलधन P मान ले रहे हैं, मूलधन हमारा P हो जा रहा है। अगर हम 132 से मूलधन माइनस कर लें तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा और इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या हमारा ये जो मिला ये पूरा जो हो गया ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट 132 माइनस P और समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। 2 वर्ष, रेट कितना दे रखा, 5%, 0 5 दूनी 10, 0 कटा। अब यहां पर हो जाएगा 1320 माइनस 10P बराबर P। तो ये 10P इधर जाएगा तो हो जाएगा 11P। जब 11P हो जाएगा तो यहाँ पर 11P तो P बराबर हो जाएगा 1320 बटे 11। 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूना 22 और ये 0। 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये 0। तो हमारा मूलधन हो जाएगा 120 रुपये। 120 रुपये हमारा मूलधन निकल के आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, एक राशि 5 वर्ष में 9% वार्षिक ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज 4016.25 रुपए है तो वह राशि क्या है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज 4016.25 रुपए साधारण ब्याज, समय 5 वर्ष, मूलधन नहीं पता है, रेट 9% बटा 100, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाए, 9% बटे 100। अब यहाँ 2 0 पॉइंट हटाएं, नीचे 2 0 बढ़ाएं, ये 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ काटते हैं 5 पटवट 40, 0 5 15, 1 बचा, 5 दूनी 10, 50 25। अब 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 9 8 72, 8 बचा और 3, 9 9 81, 2 9 दूनी 18, 4 9 बचे 45। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 8,925 रुपये। मूलधन हमारा 8,925 रुपये निकल के आएगा। बट कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, x% वार्षिक ब्याज की दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपये है तो वह धन क्या होगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज जो है x है, रेट कितना है x है और समय कितना है x है, मूलधन नहीं दे रखा है। तो क्या कह रहा है, मूलधन क्या होगा। तो यहाँ x से x कैंसिल तो बचा 1। तो यहाँ पर मूलधन P x/100, तो यहाँ मूलधन हो जाएगा
हो जाएगा 100/x रुपए। मूलधन हमारा 100/x रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है एक निश्चित ब्याज की दर से 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि दर 4% वार्षिक वृद्धि कर दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। अब यहाँ पर मिश्रधन पहले क्या था, 800 रुपए थे। 800 रुपए 3 वर्ष में कितने हो रहे थे, 956 रुपए हो जा रहे थे। तो यहां से हम ब्याज प्राप्त कर ले माइनस करके, तो 156 रुपए ब्याज बढ़ रहा था। 156 रुपए ब्याज बढ़ रहा था। रेट हमें नहीं पता था, रेट किस रेट पे बढ़ रहा है। तो यहां से हम रेट निकाल लें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 त्रिक 24, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 8 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 8 छंग 48 और 4 बचा 8 छंग 48, 8 पंच 40, 6.5%। पहले जो हमारा 800 रुपए था 3 वर्ष में 6.5% रेट की दर से 956 रुपए हो जा रहा था। अब इसमें क्या कर रहा है, 4% की वृद्धि कर दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। 4% की वृद्धि कर दी गई तो यहाँ पर हो जाएगा 10.5%। अब 800 रुपए का 10.5% निकाल लें 3 वर्ष पे कितना होगा। 0 से 2 जीरो कैंसिल, अब यहां पर हो जाएगा 8 पंच 40 के 0 और ये 40, 8 एकम 8, 4 3 12, 3 से गुणा किए और 8 3 24, 1 25, 252 रुपए। 3 वर्ष का अगर 4% वृद्धि कर दी गई तो ब्याज कितना बना, 252 रुपए। तो क्या 3 वर्ष के बाद मिश्रधन कितना होगा, 800 में 252 रुपए जोड़ दिए तो यहाँ पर मिश्रधन में हो जाएगा 1052 रुपए मिश्रधन 3 साल में हो जाएगा।